आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ विल यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर निकाल देंगे और उस फिर हम उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से निकालेंगे। तो दो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर निकालना है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए और दूसरा मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो पहले हम निकालते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम बॉन्ड्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, वो उसकी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड सेकंड थिंग इज उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये हमने यहाँ पर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, और अगर यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज ही करने वाला है। तो अब हमने यहाँ देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी हमारा साइन आया हुआ है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है आर। तो आर हमारा यहाँ पर हो जाता है कांस्टेंट, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। तो वेयर आर इज अ कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता है C इज इक्वल्स टू जो हमारा हो जाता है यहाँ पर वो होता है N अपॉन V। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल, सोल्यूट के जो मोल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर N अपॉन V इंटू RT। V को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो हो जाएगा पाई V इक्वल्स टू RT NRT। ये हमारा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला जाता है। तो पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, V वॉल्यूम हो जाता है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन का, और R जो हमारा गैस कांस्टेंट की तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है। तो ये हमारी अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, हमें मॉलिक्यूलर मास और फाइंड करना है सॉल्यूट का। तो ये हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक करना। फिर इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी, पिछले सेक्शन में हमने किया था, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर टी। किसी भी टेम्परेचर टी पर पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर है फॉर अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए कंटेनिंग एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और जो भी वो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व है वो मान लो मिलीलीटर डिसॉल्व है। तो इफ WV ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन V लीटर्स, अगर मान लो WV ग्राम हमने उसका वेट ले लिया, WV ग्राम वो जो भी सॉल्यूट है वो उसमें घुला हुआ है, तो एंड MB इज द मोलिकुलर मास, और जो भी हमारा सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर मास कितना है MB। तो देन N इक्वल्स टू हो नंबर ऑफ मोल्स कर जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे वाले होने वाले हैं यहाँ पर मोलिकुलर मास, सॉरी वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो इस N इक्वल्स टू WB अपॉन MB की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं उस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा पाई B इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू RT। MB इसकी मल्टीप्लाई हम इधर ले लेते हैं, MB इंटू पाई B इज इक्वल टू WB RT। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पर हम इसके अपॉन में ले जाते हैं, MB इज इक्वल्स टू WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू B। तो ये जो हमारा मोलिकुलर मास था सॉल्यूट का उसे फाइंड करने के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।